Assalamu alaikum dear students, welcome to MJ Math Studio YouTube channel. Today our lecture on differentiation, which is the unit number 2 of class second year. Differentiation होती क्या है, बेसिक से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे. एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है पहले ये देखते हैं. इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, एंड S1 T1 इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम T1 एंड S2 T2 इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट T2. फर्ज करें T1 के ऊपर जो हमारे पास पार्टिकल है T1, टाइम T1 के ऊपर जो उसकी पोजीशन है वो S1 है, और टाइम T2 के ऊपर जो उसकी पोजीशन है वो हमारे पास S2 है. देन एवरेज रेट ऑफ चेंज विल बी इज इक्वल टू S2 इंटू T2 माइनस S1 T1 ओवर T2 माइनस T1. S is the distance and T is the time. और average rate of change is equal to change in dependent variable over change in independent variable भी हम इसको लिख सकते हैं. It means ये जो S1 और S2 है ये हमारे पास dependent variable है. T2 T1 ये हमारे पास क्या है, change in independent variable है. टाइम हमेशा independent variable होता है, टाइम किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता. टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास. इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू डेल y ओवर डेल x. ये जो सिंबल है बेटा हमारे पास, इसको हम डेल्टा कहते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको डेल भी बोल सकते हैं. डेल्टा y ओवर डेल्टा x. डेल्टा x इज इक्वल टू चेंज इन x, डेल्टा y इज इक्वल टू चेंज इन y. यहाँ पर एक मैंने छोटा सा नोट लिखा हुआ है, ये आपने देखना है कि ये जो सिंबल है डेल्टा हमारे पास दो तरह का होता है. इसको भी डेल्टा कह सकते हैं और हमारे पास ये सिंबल भी डेल्टा है. और फिर एक और नोट है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो y हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और एफ ऑफ एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. फिर डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज के, ये आपने याद रखना है. अब मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्या टॉपिक है, डेरिवेटिव. डेरिवेटिव क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, देन डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x के बराबर हमारे पास होगा. अब इसके लिए जो नोटेशन है, सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं डेरिवेटिव के लिए, वो क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y बाई डेल x. हम इस तरीके से इसको लिखते हैं डेरिवेटिव को. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप्स टू फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन. डेफिनेशन की हेल्प से हम डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके जो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो देखिएगा. स्टेप 1 हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास कोई भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है, आपने वहाँ से डेल y निकालना है. स्टेप 2 पे आपने क्या करना है, डेल y बाय डेल x फाइंड आउट करना है. और तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, उसकी लिमिट ले लेनी है, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 dy बाय डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू dy बाय dx. हमारे पास ये 3 स्टेप्स हैं डेरिवेटिव को हल करने के. मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन. लेट्स सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. पहला स्टेप क्या है, हमने डेल y फाइंड आउट करना है. तो ये डेल y हमें किस तरह मिलेगा, हमने रिप्लेस करवा लेना है. रिप्लेस x बाय x प्लस डेल x एंड y बाय y प्लस डेल y. अब यहाँ पर y है, y को हमने रिप्लेस करवा देना है y प्लस डेल वाई के साथ इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ
एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स वैसे का वैसे रहेगा, और एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे, हम एक्स की जगह पर एक्स प्लस डेल एक्स को रिप्लेस करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स। यहाँ से डेल वाई इधर ही रहेगा, ये प्लस का वाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डेल वाई इज इक्वल टू, अब ज़रा देखें, ध्यान से देखें, एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, ये वाई किसके बराबर था, वाई तो था एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, डेल वाई निकाल लिया, पहला स्टेप निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करवाना है डेल एक्स के साथ। तो क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। डेल एक्स पर अब हमने इसको डिवाइड करवा लेना है दोनों तरफ। इधर डिवाइड करेंगे डेल एक्स, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स, ये हमारे पास बनेगा। अब हमने इसकी क्या करनी है, दूसरा स्टेप हमने निकाल लिया। अब हमने इसकी लिमिट लेनी है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब हमने ये वैल्यू इसकी लेनी है डेल वाई बाय डेल एक्स की। तो क्या करेंगे हम, टेकिंग लिमिट एट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करनी है, इसकी लिमिट लेनी है। जो भी हमारे पास इसकी वैल्यू है ये डेल वाई बाय डेल एक्स की, अब हमने उसकी क्या करनी है, लिमिट लेनी है। लिमिट कौन सी लेनी है, डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये वाली लिमिट हमने इसकी लेनी है और वैल्यू इसकी पुट करनी है। देखने क्या आती है हमारे पास इसकी वैल्यू। जैसे ही हम इसकी लिमिट लेंगे तो देखें क्या आता है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिमिट लेंगे इसकी, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स। अब ये सारा नंबर हमने पढ़ा हुआ है, ये लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये बराबर होता है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास बराबर आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें कोई भी एक फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वहाँ से डेल वाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रिप्लेस करेंगे x को x प्लस डेल एक्स से, y को y प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करके वहाँ से डेल वाई निकालेंगे। डेल वाई को फिर डेल एक्स पे डिवाइड करवा के डेल वाई ओवर डेल एक्स निकालेंगे। फिर उसकी लिमिट लेकर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 स्टेप्स जो हमने सीखे किसी भी नंबर का डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब हम एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 2x² + 1 है। अब हमारा टारगेट यहाँ से ये है कि हमने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है। उसके लिए 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप क्या था, पार्शियल y ओवर पार्शियल x फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करना है, हमने रिप्लेस x बाय x प्लस डेल एक्स एंड y बाय y प्लस डेल y। अब यहाँ पे y लिखा हुआ है तो y की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर लेंगे, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू, फिर हमारे पास क्या है
एक्स, एक्स की जब क्या लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से ये 2 इंटू इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 1। यहाँ से ये जो y है ये इस तरफ आके माइनस y हो जाएगा और 2 इंटू ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें आप, तो हमारे पास क्या बनेगा देखिएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल एक्स प्लस 1 माइनस ये y है क्या, y की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है वो है 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हमारे पास ये 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल एक्स प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर वैल्यू इसकी डेल y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें अगर आप यहाँ से, तो ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव 2x स्क्वायर पॉजिटिव 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो रहे हैं और बाकी हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बच रही हैं। इन दोनों में से भी हमारे पास डेल एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा 2 डेल एक्स प्लस 4x। इट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल y। पहला स्टेप हमने निकाल लिया, हमने क्या किया डेल y की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हमने डेल y ओवर डेल x निकालना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल x। तो देखें ये क्या बनेगा डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल x इंटू 2 डेल एक्स प्लस 4x डिवाइडेड बाय डेल x। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेल एक्स से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास डेल y ओवर डेल x की वैल्यू आई 2 डेल एक्स प्लस 4x। नाउ वी हैव टू टेक इट्स लिमिट which is the third step, taking limit del x approaches to 0 on both side, दोनों तरफ हमने क्या करनी है इसकी लिमिट लेनी है। तो लिमिट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा लिमिट del x approaches to 0 del y over del x is equal to limit del x approaches to 0 2 del x plus 4x। अब जैसे ही हम ये लिमिट लेंगे del x approaches to 0, तो इसमें del x की जगह पे 0 वैल्यू आ जाएगी और ये 4x एज इट एज आ जाएगा। 2 0 0 प्लस 4x, सो द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 4x। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। किस तरीके से डेरिवेटिव निकाला, ये कौन सा मेथड है, ये है बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन की मदद से अगर हमें उसने सवाल में लिखा हो कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, तो फिर हमने इस तरीके से करना है। तो ये तरीका यूज़ करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको x को रिप्लेस करना है x प्लस डेल एक्स से, y को y प्लस डेल y से, तो वहाँ से डेल y निकालना है। फिर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल एक्स, डेल y बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद उसकी लिमिट लेनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये जो नंबर होता है ये हमारे पास dy बाय dx के बराबर होता है, और इस जहाँ पर भी डेल एक्स है वहाँ पर 0 पुट कर दिया तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग वैल्यू 4x बची। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया ऑफ दिस फंक्शन। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।